Hello students, today we will study breathing and exchange of gases, that is chapter number 17. Basically breathing is the intake of oxygen from air and take out the carbon dioxide in the atmosphere is called breathing. And breathing is also considered as a respiration. Commonly हम उसी चीज़ को कह देते हैं, commonly, not in the scientifically. And exchange of gases similarly same. So respiration जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होंगे, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, कहाँ रह रहा है. जैसे कि हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, स्पॉन्जीज हो गई, फ्लैट वॉर्म हो गए, इनकी बॉडी बिल्कुल पतली सी होती है, तो इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो इनकी बॉडी सरफेस से होता है. कहाँ से होता है? बॉडी सरफेस से. जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन से करते हैं, ठीक है, स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस. इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं तो उसको ट्रेकियल रेस्पिरेशन कह दिया जाता है. गिल्स होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे फिशेस के अंदर, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं. लंग्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो लंग्स के थ्रू लेते हैं. स्पाइडर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर लंग एक स्पेशल टाइप ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बुक लंग्स भी कहते हैं. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर तो लंग्स ही हैं. इवन जो एम्फीबियंस होते हैं, मतलब जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रह लेते हैं, उनके अंदर वो मॉइस्ट स्किन, वो स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं. अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज यू नो दैट आपके नाक हैं, आपका नाक के बाहर दो छेद हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. उनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स. तो अब बात आती है नेजल चैम्बर. नॉस्ट्रिल्स आगे पास किस में करते हैं? नेजल चैम्बर में, दैट इज नेजल पासेस. नेजल चैम्बर जो है वो ओपन होता है नेजोफ्रेनिक्स में. देखिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने अभी फ्रेनिक्स नहीं शो करा, इसके ऊपर जो फ्रेनिक्स है दैट इज अ कॉमन पाथ फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप. तो उसी का एक हिस्सा है नेजोफ्रेनिक्स, जिसमें नेजल पासेज जो है चैम्बर है वो ओपन करता है, फ्रेनिक्स का हिस्सा है. अब कॉमन है ये फूड और विंड पाइप के लिए. तो नेजोफ्रेनिक्स जो है वो नेजोफ्रेनिक्स ओपन होता है ग्लोटिस में, जो कि आगे किस में ओपन करता है? ट्रेकिया के अंदर. लेरिक्स एक कैटिलेजिनस बॉक्स है, ये लेरिक्स है, ठीक है, ये, और ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है. अब कार्टिलेजिनस जो बॉक्स है, ठीक है, ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? साउंड बॉक्स भी कह देते हैं. तो जब हम खाना खाते हैं ड्यूरिंग, ये देखो लिखा ड्यूरिंग द स्वेलविंग, जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं तो ग्लोटिस जो है वो कवर हो जाता है एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के साथ, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. मतलब यहाँ पे जो ग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस शो करा है, ये बंद हो जाता है ताकि खाना इसके अंदर ना जाए. ये जो है हमारा, ये आगे फर्दर ट्रेकिया के अंदर ओपन हो जाएगा. ये लेरिक्स आगे एक्सटेंड कर जाता है ट्यूब में, और स्ट्रेट ट्यूब है मिड थोरेसिक आपकी, मतलब ये सारी चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाता है. ये चीज़ क्या है? थोरेसिक कैविटी, चेस्ट. अब ये यहाँ मिड तक गया, मिड के अंदर जाके ये दो में डिवाइड कर गया, जिसको हम प्लूरल को हम ब्रोंकाई कहेंगे, सिंगल को हम ब्रोंकस कहेंगे. अब ये देखिए यहाँ पे ये आगे जाके ये ब्रोंकाई जो थे, ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं. ब्रोंकाइल्स क्या गया, ये डिवाइड कर रहे हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स के अंदर. ठीक है बेटा जी, ये चीज़ हो गई. अब देखिए आगे यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं, ठीक है. ब्रोंकाइल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है. ब्रोंक्यूल जो है वो आगे बहुत सारे नंबर्स उसमें थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज एल्वियोलाई. ओके, एंड नाउ ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स. ये तीनों चीज़ें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई किस में होती हैं? लंग्स में. अब हम बात करते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर की. लंग्स हमारे पास दो होते हैं. देखिए लंग्स की डबल मेम्ब्रेन है, एक ये देखो ध्यान से, दो लेयर्स हैं, इनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लूरल मेम्ब्रेन. इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड सा तरल पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड. ये काम क्या करता है? फ्रिक्शन कम करता है. जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो आगे पीछे लंग्स मूवमेंट होती है, तो वो फ्रिक्शन को
कम करता है। जो आउटर प्लूरल है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है थोरेसिक कैविटी के, किसके, थोरेसिक कैविटी के लाइनिंग के। वेयर एज जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो विद द लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती है। द पार्ट स्टार्टेड विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल कॉन्स्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स के एंड पार्ट तक, मतलब एल्वेलाई तक, ये कहाँ से आ गया, हमारा एक कंडक्टिंग पाथ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये। एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनाता है। उसके आगे हम बात करते हैं द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई एंड क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो कंडक्टिंग पाथ है एटमोस्फेरिक एयर का, जहां से रास्ता जाता है, वहां से फॉरेन पार्टिकल्स को भी रिमूव करना होता है, उसको नमी देनी होती है। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, जो हवा है जो हम अंदर लेके जा रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल लेके आना होता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर। एक्सचेंज पार्ट क्या है, बेसिकली साइट है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज करेंगी, वो तो हमारा एल्वेलाई आएगा। और जो ये काम है फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करना, आपके नोज के नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, म्यूकस होता है। हेयर्स का काम है फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, म्यूकस का काम है उसको नमी पहुंचाना, टेम्परेचर नॉर्मल लेके आना हवा का, उसका वो काम करती हैं ब्लड वेसल्स। जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है। एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, मतलब वो लंग्स के बाहर तो कोई एयर नहीं ना होती, लंग्स के अंदर ही एयर होती है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, पीछे की तरफ जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो कहता है रीढ़ की हड्डी जहां पे है डॉर्सली, उसको हम डॉर्सल पोर्शन कहते हैं बेटा हमारी बॉडी का। तो वहां पे क्या है, वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। वेंट्रली बाय स्टर्नम, ये चीज देख रहे हो यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके पीछे वाली साइड वर्टिबल कॉलम होता है और यहाँ पे स्टर्नम होता है। सो आगे आ गया स्टर्नम। वेंट्रली उसको कह देंगे। लेटरली साइड्स पे क्या होती है, रिब्स होती हैं। और लोअर साइड पे क्या होता है, डायाफ्राम होता है। ये देख लीजिए, ये आपकी रिब्स आ जाएंगी, ये आपका स्टर्नम आ गया, ओ सॉरी ये डायाफ्राम आ गया, ये इन्होंने स्टर्नम दिखा दिया है साइड पे एंड रिब्स शो कर दिए हैं, ठीक है। So, anatomically set up lungs in thoracic is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। कोई भी चेंज आएगा तो लंग्स कैविटी के अंदर चेंज आएगा। इस तरह से हम जो लंग्स की स्ट्रक्चर बनाई गई है। सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ऐसा अरेंजमेंट ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसको डायरेक्ट ऑल्टर नहीं कर सकते, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स जो हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। ब्रीथिंग जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें हवा जो है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है एल्वियोलर एयर से रिच मीन्स जब एल्वियोलर एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाती है तो वो हम बाहर छोड़ देते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर इन गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होना, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन है और टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका आपस में एक्सचेंज होना। फिर ऑक्सीजन का यूटिलाइज होना सेल्स द्वारा ताकि वो आगे अपना कैटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये 5 स्टेप्स हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, हम आगे सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे।